अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करूँगा वो एक दवाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस दवाई का मेडिकल नाम क्लोज़ापिन है और ये इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज़ारिल के नाम से और पाकिस्तानी ब्रांड्स में से सेवरल के नाम से और भी दीगर ब्रांड्स में ये अवेलेबल है। क्लोज़ापिन एक एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है जो कि डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है और जिससे साइकोसिस, जिसको हम आम अल्फाज में पागलपन की अलामात कहते हैं, उसके अंदर फ़ायदा होता है। क्लोज़ापिन जिन डिसऑर्डर्स में से यूज़ की जाती है उनमें शिज़ोफ्रेनिया, डिलूजनल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और कुछ दीगर और डिसऑर्डर्स शामिल हैं। क्लोज़ापिन की जो सबसे ज़्यादा मिकदार यूज़ की जा सकती है वो तकरीबन 900 मिलीग्राम तक है। क्लोज़ापिन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि क्लोज़ापिन तमाम एंटी साइकोटिक दवाइयों में से सबसे ज़्यादा मौसर और ताकतवर दवाई है। यानी ये देखा गया है कि साइकोसिस के वो पेशेंट जिनको और किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उनकी भी तकरीबन 1/3 तादाद को क्लोज़ापिन के साथ अच्छा फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस दवाई के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ पेशेंट्स में होते हैं लेकिन वो एक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं अगर उनका तदारुक ना किया जाए। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो पेशेंट्स इस दवाई को लेते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि ये दवाई कभी भी पहली दवाई नहीं होती जो कि शुरू की जाती है। अगर कम से कम 2 दवाइयाँ अपना असर ना दिखा सकें तो उसके बाद फिर इस दवाई को यूज़ किया जाता है और इस दवाई को ख़ास तौर पर डॉक्टर की निगरानी के अंदर शुरू करना और उसके मुताबिक चलाना बहुत ज़रूरी है। इस दवाई को हम, जैसा कि मैंने बताया, कम मिकदार से स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया जाता है। इस दवाई के एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पेशेंट्स इस दवाई पे होते हैं उनका तकरीबन हर हफ्ते, पहले 4 महीने हर हफ्ते ब्लड टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये कुछ लोगों में खून के सफ़ेद खुलिये कम कर सकती है। अब खून के जो सफ़ेद खुलिये हैं वो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मेन पार्ट हैं इंसान का, तो क्योंकि उसमें कमी आ सकती है इसलिए हम हर हफ्ते खून का टेस्ट करते हैं और अगर वो रिपोर्ट तसल्ली बख्श हो तभी हम इस दवाई को जारी रखते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस दवाई के साथ नहीं दी जा सकती, तो इसीलिए डॉक्टर जो है वो इस बात का तयन करता है कि अगर आप क्लोज़ापिन ले रहे हैं तो कौन सी दवाई आपके लिए सेफ़ है उसके अलावा लेना और कौन सी अनसेफ है। अच्छा, अब क्लोज़ापिन के जो आम तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर क्लोज़ापिन से नींद बढ़ सकती है, इंसान गनूदगी महसूस कर सकता है, उसे चक्कर आ सकते हैं। ख़ास तौर पर जब क्लोज़ापिन स्टार्ट होती है तो जब आप एकदम उठ के खड़े होते हैं तो आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का जो है ना वो ड्रॉप होने का इशू हो सकता है। इसी तरह से मुंह से ज़्यादा पानी बहना,
رال بہنا جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں میں بڑھ بھی سکتا ہے، اور اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سائیڈ افیکٹ کہ اس سے وزن میں اضافہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض کر سکتی ہے، اور یہ سارے سائیڈ افیکٹس اس کے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں لیکن خطرناک نہیں ہیں۔ جو سیریس سائیڈ افیکٹس تھے ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا، خون کے سفید خلیوں کا کم ہونا۔ اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر ہفتے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کبھی بھی بخار ہو یا گلا خراب ہو یا اس طرح کی کچھ علامات ہوں کسی انفیکشن کی، اور آپ کلوزاپین لے رہے ہوں، تو اپنے سائیکائٹرسٹ کو لازمی بتائیں، کیونکہ وہ اس بات کا تعین کرے گا پھر کہ کہیں سفید خلیوں کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے تو نہیں یہ سارا کچھ ہو رہا، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ پیشنٹس میں دل کے پٹھوں کی سوزش ہو سکتی ہے اس دوائی کے ساتھ، یہ بھی اس کا کوئی کامن افیکٹ نہیں ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سیریس سائیڈ افیکٹ ہے، مایوکارڈائٹس اسے کہتے ہیں، تو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اور جن پیشنٹس میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں مرگی جیسے جھٹکوں کی جو شرح ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنز تھیں۔ ایک اچھی بات یہ کہ پریگنینسی کے اندر یہ دوائی جو ہے وہ بالعموم محفوظ سمجھی جاتی ہے، تو اگر حاملہ خواتین ہیں اور وہ کلوزاپین لے رہی ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اور بچے کے لیے یہ سیف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دوائی میں کچھ ایسے سائیڈ افیکٹس دوسری دوائیوں کے جیسے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہونا یا ہاتھ کانپنا بہت زیادہ، اس طرح کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے، تو یہ بھی اس دوائی کی اچھی بات ہے۔ تو آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام دوائیاں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، لیکن خاص طور پر کلوزاپین جب آپ یوز کر رہے ہوں تو آپ اپنے سائیکائٹرسٹ کے مشورے کے بغیر نہ تو یوز کریں اور نہ اس مقدار میں کوئی رد و بدل کریں، اور ٹیسٹ بھی اپنے وقت پہ کروائیں۔ بہت شکریہ۔